एवरीवन, वेलकम टू फैमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम करने वाले हैं टेस्ट सीरीज 3 from the chapter Scalars and Vectors. And before I start with my lecture today, I would like to thank you all for watching the videos. इसी तरह से वीडियोस को शेयर करते रहिए लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि हमारे साथ जुड़ सकें, जिन्हें गाइडेंस, हेल्प या सपोर्ट मिल सके फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपी पीजीटी फिजिक्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, नोटिफिकेशंस एंड फॉर फ्री नोट्स आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम चैनल। ऑल्सो आप विजिट कर सकते हैं मेरा फेसबुक पेज। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, आपको वहाँ पे मटेरियल्स मिल जाएंगे जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपी पीजीटी फिजिक्स एंड ऑल्सो फॉर क्लास 11-12 फिजिक्स। So do go join my Telegram channel and visit my Facebook page. So let's begin now with the questions today from the topic scalar and vector. Right? यहाँ पे हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। आज हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करने वाले हैं। So जो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं यहाँ पे आज के लेक्चर के लिए, these are the previous year questions. Let us see what is the first question. पहला क्वेश्चन है which of the following physical quantity is a scalar? तो आपको यहाँ पे 4 फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्केलर है। राइट? हमें मालूम है स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, या हम अगर अदर वर्ड्स में कहें तो वेक्टर क्वांटिटी अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को होना है तो उस क्वांटिटी को फॉलो करने होंगे 3 चीज़ें। दैट इज, उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड या वैल्यू होनी चाहिए, दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए, और तीसरा जो कि लोग अक्सर भूल जाते हैं, दैट इज इट शुड फॉलो योर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओके, तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए फॉर अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर तीनों में से कोई एक चीज़ नहीं है तो इट मीन्स इट इज गोइंग टू बी योर स्केलर क्वांटिटी इन दैट केस ऑल्सो। तो यहाँ पे ऑप्शंस जैसे कि मुझे दिख रहे हैं कुछ, चलिए हम पीछे से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा एंगुलर वेलोसिटी मुझे दिख रहा है। एंगुलर वेलोसिटी आपको मालूम है वो वेलोसिटी है जब कभी भी रोटेशनल मोशन होता है तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली इसका अपना एक मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन होता ही है, ऑल्सो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करेगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। देन इफ आई से एरिया, कुछ लोग कंफ्यूज हो चुके होंगे, वो सोच रहे होंगे कि ये शायद स्केलर निकल के आए, बट नो, जब कभी भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात की है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटोस्टैटिक में। तो वहाँ पे हमेशा एरिया वेक्टर इस्तेमाल किया है। कोई भी अगर आपके पास सर्फेस है, ओके, तो इस सर्फेस से एक परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलता हुआ हमेशा शो करता है आपका एरिया वेक्टर, विच मीन्स ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये दोनों ऑप्शन तो ऑब्वियसली कैंसिल हो चुके हैं। ना हमारे पास बचा है करंट और मोमेंटम। मोमेंटम जो है इम्पैक्ट दर्शाता है, एंड ऑल्सो मोमेंटम का जो फॉर्मूला है दैट इज P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे देखिए एंगुलर नहीं इस्तेमाल किया गया है, मोमेंटम लिखा है, तो आपको लीनियर मोमेंटम ही मानना होगा। तो ऑब्वियसली मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो ऑब्वियसली वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, एंड ऑल्सो ये तीनों चीज़ें, इसका वैल्यू है, इसके पास डायरेक्शन है एंड वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो अगेन ये भी एक हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी स्केलर नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए जो था दैट वाज योर करंट। करंट आपका स्केलर क्वांटिटी है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो चुके होंगे कि भाई करंट कैसे स्केलर क्वांटिटी है, भाई इसका तो अपना एक डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी है, बट ऑब्वियसली जो थर्ड है, सिंपली जो थर्ड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वेक्टर ऑफ एडिशन की, विच इज द थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आप शायद यहाँ पे भूल सकते हो। तो करंट जो है, दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके पास ऑब्वियसली जो है ये थर्ड पॉइंट को फॉलो नहीं करता, जो कि है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। करंट को हम सिंपली जैसे हम नंबर्स को या इंटीजर्स को ऐड करते हैं, उसी तरह से हम करंट की अलग अलग वैल्यूज भी दी गई हो, I1, I2, I3, या एम्पियर्स में 3 एम्पियर -4 एम्पियर लाइक दैट, सो वी सिंपली ऐड। सो करंट जो है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, बाकी के जो 3 है वो डेफिनेटली फॉलो करते हैं। सो हियर योर स्केलर क्वांटिटी इज गोइंग टू बी योर करंट।
तो आपका ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस की तरह निकल के आता है जहाँ पे लोग अक्सर करंट को वेक्टर क्वांटिटी मान लेते हैं. सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी जो आपको याद रखना है. आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. ना क्वेश्चन नंबर 2 में है कि द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं. दिस इज वेक्टर ए ऑब्वियसली कॉम्पोनेंट्स के टर्म में, एंड दिस इज योर वेक्टर बी. अब इन दोनों के बीच का मुझे एंगल बताना है. सो देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट जो कि आपको हर क्वेश्चन में लगाना है जब कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है. सो ए वेक्टर बी वेक्टर हैज बीन गिवन, तो मैं इस्तेमाल करूंगी डॉट प्रोडक्ट का. तो अगर मुझे कोई भी दो वेक्टर्स दिए गए हैं जो कि यहाँ पे ए और बी है, तो डॉट प्रोडक्ट में सिंपली आता है ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा. अब मुझे ये थीटा जो है निकालना है, यही थीटा है इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. सो कॉस थीटा के टर्म्स में अगर हम इस फॉर्मूले को लिखें तो ऑब्वियसली आपको ए और बी ट्रांसफर करना होगा टुवर्ड्स द अदर साइड. सो यू विल हैव इट एज ए डॉट बी magnitude of A into magnitude of B. Obviously there is a multiplication between them. Just a dot I'm putting. Okay, now ये A dot B है और ये A multiplied by B है. So don't get confused with it. Now in this question what you need to see here, हमें निकालना है A dot B और A और B का magnitude. तो एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं. पहले A dot B निकालते हैं. So when I find here A dot B, let me put the values here. अच्छा, ए का क्या है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट. बी की वैल्यू पुट करते हैं, बी वेक्टर बी. सो वेक्टर बी है यहाँ पे आपका 3i कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस 6k कैप. ये है आपका वेक्टर बी. अब ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट हम जब निकालेंगे यहाँ पे तो आपको ध्यान देना है कि आई कैप का सिर्फ आई कैप के साथ ही देगा वैल्यू, क्योंकि अगर आप आई के साथ जे लेते हो या आई के साथ के लेते हो, मीन डिफरेंट वाला लेते हो, तो उस केस में आपका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि एंगल उन दोनों यूनिट वेक्टर्स के बीच में जीरो हो जाएगा. सॉरी 90 डिग्री हो जाएगा. 90 डिग्री होने की वजह से इट इज गोइंग टू बी जीरो. सो आई का सिर्फ आई के साथ जाएगा, जे का जे के साथ, के का के के साथ. तो डॉट प्रोडक्ट में आपको यही रूल फॉलो करना है. सो बिना कुछ सोचे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए. नाउ 4i कैप डॉट 3i कैप. सो 4 3s are 12 here. Now 3 4s are 12 here. And minus 4 into plus 6. That is 4 6 are 24 minus 24. तो ये आपका बन जाता है 24 माइनस 24. तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ मिल रही है दैट इज आई एम गेटिंग जीरो. ऑब्वियसली 24 माइनस 24, हियर आई एम गेटिंग जीरो. मीन्स आपका ये जो a डॉट b है दैट इज दिस न्यूमरेटर इज बिकमिंग जीरो. इसकी वैल्यू आपकी जीरो आ रही है. अब आप जीरो से a और b का मैग्नीट्यूड डिवाइड भी कर दोगे तो नो नीड टू फाइंड. आपको अब यहाँ पे आगे बढ़ के इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब न्यूमरेटर जीरो आ गया है मीन्स मुझे फाइनली पता चल गया है जो कॉस जीरो है, सॉरी कॉस थीटा जो है वो है जीरो. अब थीटा कब होता है, कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब आपका थीटा है 90 डिग्री. इट मीन्स हियर द आंसर इज सिंपली योर 90 डिग्री. सो एंगल है दोनों के बीच में 90 डिग्री. सो हियर आई कैन सी दिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर. So option D is the correct option for this question number 2. And I hope this question is very much clear to you. Let us do the third question now. So the third question is, if the magnitude of sum and difference of two vectors is same, the angle between them is, means आपको दो vectors दिए गए हैं. मान लेते हैं वो दो vectors actually है, एक है vector P और एक दूसरा है वेक्टर Q. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि इनका जो मैग्नीट्यूड है सम का और डिफरेंस का, तो सम क्या हो जाएगा आपका, सम का मैग्नीट्यूड. सम मीन्स दैट इज P प्लस Q. ओके, इन दोनों वेक्टर्स के सम का जो मैग्नीट्यूड है, और डिफरेंस क्या आ जाएगा, दैट इज वेक्टर P माइनस वेक्टर Q. Okay, you can take any two vectors. I have taken P and Q. तो ये दोनों जो वैल्यू है ना, ये दोनों इक्वल हैं, मीन्स दे आर इक्वल टू ईच अदर.
that is p plus q का magnitude is equal to p minus q का magnitude. So according to question, this is what I have. p plus q का magnitude is equals to p minus q का magnitude. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो आपको बताना है कि एंगल क्या है p और q के बीच में. तो ऑब्वियसली मान लेते हैं इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है. यही थीटा हमें फाइंड आउट करना है. सो क्वेश्चन में ये चीज गिवन है. दिस इज गिवन. अब जो गिवन है उसी के सहारे क्वेश्चन को हमें आगे की तरफ सॉल्व करना है. सो लेट अस नाउ ट्राई टू थिंक कि यहां से हम एग्जैक्टली कर क्या सकते हैं. सो दिस इज व्हाट आई हैव हियर. नाउ अगर हम दो वेक्टर्स लेते हैं, उन दोनों वेक्टर्स का सिंपली हम वेक्टर एडिशन लिखते हैं तो रिजल्टेंट भी आपका एक वेक्टर ही आता है. अगर उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो यू कैन गेट अ स्केलर वैल्यू. डॉट प्रोडक्ट में आपका स्केलर वैल्यू आता है. तो यहां पे अगर आप ध्यान दीजिए तो वेक्टर p प्लस क्यू का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर p प्लस क्यू का, ओके क्योंकि p प्लस क्यू ये दोनों सेम वेक्टर्स हो चुके हैं. तो बाय द फॉर्मूला आपका क्या होना चाहिए भाई, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दिस मैग्नीट्यूड जो कि सेम है cos 0, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स तो सेम ही हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 है. सो आई कैन राइट इट एज p. देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, p प्लस क्यू मान लीजिए है. इसका भी मैग्नीट्यूड p प्लस क्यू आता है. आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड का नोटेशन मैंने ये इस्तेमाल किया है. और ऑब्वियसली ये दोनों वेक्टर सेम है तो cos 0 है इन दोनों के बीच में. तो मैं इसको लिख सकती हूँ डायरेक्टली p प्लस क्यू का स्क्वायर. ओके दैट मीन्स आप p प्लस क्यू जो वेक्टर सम है उसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो यू कैन राइट इट एज p प्लस क्यू का स्क्वायर. उसी तरह से अगर मैं लिखूं p माइनस क्यू, इसी का मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ मैग्नीट्यूड का इसी के साथ, सो आई कैन हैव p माइनस क्यू अगेन. इट विल बी p माइनस क्यू का स्क्वायर. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू हैव, राइट. अच्छा ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं क्योंकि ऑब्वियसली सेम वेक्टर्स ही हैं ये दोनों. p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड और p माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये मैग्नीट्यूड ही है बेसिकली. So these are the same things. So I can equate both of them. So let us equate here now. That is sum का जो square होगा उसको equate कर देंगे difference के square के साथ. So I can get it as your that is p plus q का square equals to p minus q का square. ये magnitude का square है. Let us open it now. अब a plus b का whole square formula obviously a का square फिर दूसरे term का square plus 2 PQ. Okay, and I also can write it as, ठीक है पहले 2PQ ही लिखते हैं then I'll tell you. उसी तरह से इसे लिखिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो माइनस 2PQ. अब देखिए यहाँ पे कौन से टर्म्स कैंसिल होंगे, p स्क्वायर विथ p स्क्वायर, q स्क्वायर विथ q स्क्वायर. दिस इज व्हाट आई हैव हियर. सो जब मैं माइनस 2PQ को इधर लेके जाऊंगी इट इज गोइंग टू बी इन प्लस. सो आई विल हैव 4 क्योंकि ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा ट्रांसफर करने पे. 2PQ इक्वल्स टू 0, राइट. अब यहाँ पे आई कैन राइट इट एज 4 टाइम्स P डॉट Q cos थीटा. या पहले तो ऑब्वियसली P डॉट Q ही लिखेंगे, P डॉट Q. ओके दिस इज 0. नाउ हियर P dot Q is basically your 0 means वेक्टर P और वेक्टर Q का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है. 0 कौन से केस में आएगा, जब आपका एंगल इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का होगा. इट मीन्स जो थीटा है दैट इज योर 90 डिग्री. ओके सो यू सिंपली हैव टू चूज द 90 डिग्री ऑप्शन विच इज योर ऑप्शन D here. So this is how we solve the question and we got the value as 90 degree here. So you can look at the solution here. इस तरह से आपको सॉल्व करना है एंड आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर. आप सिंपली डायरेक्टली क्या कर सकते हो, रादर देन डूइंग ऑल दिस थिंग आप सिंपली यहाँ पे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लीजिए एंड इस तरह से PQ को ओपन कर दीजिए. सो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर. लेट अस डू द अनदर क्वेश्चन नाउ व्हिच इज अ क्वेश्चन नंबर 4.
ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका आ चुका है, जैसे कि मैंने कहा हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें. सो दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी कम इन 2011 इन योर यूपीपीजीटी ओनली. क्वेश्चन में है कि अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू 4i कैप माइनस 3j कैप इज. आपको एक वेक्टर गिवन है, दिस इज द वेक्टर जो आपको दिया गया है. आपसे पूछा गया है वो वेक्टर बताइए इन चारों ऑप्शंस में से जो परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के. ओके, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे जो गिवन वेक्टर है, लेट अस राइट दैट फर्स्ट. 4i कैप माइनस 3j कैप. ओके, सी वन ऑफ द वेज इज कि हम ऑलरेडी पता करें हर एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर्स के साथ. मान लीजिए अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालना शुरू कर देते हैं, चारों ऑप्शंस को ट्राई करते हैं, जिस दोनों वेक्टर में आपका 0 आ जाएगा, मींस जिन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, उस केस में हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई ये दोनों वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर हैं. तो एक तो ये तरीका हुआ. इसमें ऑब्वियसली आपको करते करते टाइम लग जाएगा आप अगर आप हर एक ऑप्शन ट्राई करने चाहोगे. अनदर वे इज टू सी कि हमें एग्जैक्टली दिया क्या है, जो कि सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट वे है यहाँ पे. बाकी मैं दोनों तरीके से आपको बताती हूँ. आप डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्टली देख के भी बता सकते हो. बहुत ईजी है ये क्वेश्चन. तो अगर आप देखो आपको वेक्टर गिवन है 4i कैप माइनस 3j कैप. तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ये देखिए ये i कैप है, मीन्स दिस इज अलॉन्ग x एक्सिस, एंड j कैप के टर्म्स में है दिस इज अलॉन्ग y एक्सिस. मीन्स ये वेक्टर जो है आपका लाई करेगा एक्स वाई प्लेन में. ओबियसली हमें मालूम है अगर हम इसको x लेते हैं, दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज योर y डायरेक्शन, सपोज दिस इज z डायरेक्शन. तो अगर ये वाई जेड, क्योंकि ये वेक्टर जो है ये वाई जेड प्लेन पे लाई करता है, क्योंकि ये एक्स और वाई के कॉम्पोनेंट से बना हुआ है, आई कैप और जे कैप का है यहाँ पे यूज. तो ऑब्वियसली ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, इस प्लेन में. और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो आपका यूनिट वेक्टर होगा दैट इज योर अलोंग जेड एक्सिस, दैट इज के कैप. तो आप जब भी कोई भी वेक्टर उठाओगे जो कि एक्स वाई प्लेन में है, तो उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा आपका के कैप के साथ, मींस जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के साथ हमेशा 0 आने वाला है. तो ऑब्वियसली एक्स वाई प्लेन के, क्योंकि यहाँ पे 4i कैप और 3j कैप है, तो दिस इज अलोंग इन द एक्स वाई प्लेन. सो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा है, के कैप होना चाहिए. तो लेट अस सी के ऑप्शन में के कैप दिया है. यस, तो अगर आप यहाँ चारों ऑप्शंस में से देखो, आपका ये ऑप्शन भी अलोंग के कैप है. इट मीन्स अगर मैं इस वेक्टर का प्रोडक्ट लेती हूँ डॉट प्रोडक्ट ऑप्शन बी के साथ, तो आपका यहाँ पे आंसर 0 आएगा, जिससे मुझे फाइनली पता चलेगा कि ऑब्वियसली यहाँ पे 90 डिग्री वाला है एंगल. तो कुछ इस तरह से आप ट्राई करिए क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है. कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था ये, और सॉल्व करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे. ऑल्दो मैं आपको सॉल्व करके भी बता देती हूँ कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा. सो लेट अस टेक द ऑप्शन बी ओनली. दिस इज योर 4i कैप माइनस 3j कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 7k कैप. तो ऑब्वियसली i का k के साथ भी 0 होगा, और -3 का यहाँ भी +7 है, तो इसका भी ऑब्वियसली आपका 0 ही आएगा. सो यू गोइंग टू गेट द आंसर एज 0 ओनली. सो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, बट इट्स बेटर कि आप सोचने की कोशिश करिए. जितना ज़्यादा सोचोगे कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस को, उतना ज़्यादा आपका टाइम सेव होगा. तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी हमें करना है. हमें बहुत टाइम नहीं लगाना है किसी क्वेश्चन में. मैक्सिमम हुआ तो भाई, बहुत हुआ तो 1 मिनट लगाने की कोशिश करनी है. अदरवाइज इट्स बेटर कि आप उससे कम टाइम लगाओ. तो सोचना पड़ेगा आपको यहाँ पे. तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करिए, जहाँ पे मैंने सिंपली देख लिया कि एक्स वाई प्लेन में ये वेक्टर लाई करता है, तो इसके परपेंडिकुलर आपका के कैप ही हो सकता है. सो के कैप इज द राइट ऑप्शन in this question, and I hope this question is very much clear. Let us do the another question now. This question has already come in 2002. 2002 में ये question आ चुका है. Okay, now here let us try to understand. Question number 5 has been given, जहाँ पे आप देख सकते हो आपको 2 वेक्टर्स दिए गए हैं. 2 वेक्टर्स है f1 f2, जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. That is, they are at right angles to each other. आपको वेक्टर f1 दिया गया है. बेसिकली आपको कहा गया है वेक्टर f1 है 4i कैप प्लस 3j कैप. आप बताओ कि वेक्टर f2 क्या होगा. तो कभी भी आपको अगर 2 वेक्टर्स दिए गए हैं, जहां पे यहाँ दिया गया है f1 और f2, तो अगर ये f1 और f2 दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऑब्वियसली 0 होना चाहिए. तो आप एक काम ये कर सकते हो कि भाई आपको f1 ऑलरेडी गिवन है, ये वाली वैल्यू देखिए आपको गिवन है ऑलरेडी, आपको f2 निकालना है, दिस इज अननोन. तो आप f2 कोई भी हो सकता है. आप चारों ऑप्शंस को ट्राई करो, यहाँ पे रखिए हर f1 का
सारे ऑप्शंस के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालिए, जहां पे आपको 0 मिल जाएगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप दिमाग लगाओ, जो कि बहुत जल्दी यहाँ पे हो जाएगा स्मार्टेस्ट वे में, दैट इज अगर आप देखो F1 आपको दिया गया है 4i कैप प्लस 3j कैप, मीन्स ये वेक्टर अगेन सिमिलर टू योर प्रीवियस क्वेश्चन जहां पे मैंने कहा है ये 4i कैप है, F1 is given to be 4i cap plus 3j cap, means again ये vector will be in your xy plane की बात हो रही है, in the xy plane. So obviously xy plane के perpendicular कौन सा vector होगा, that is going to be your k cap only, means k cap की direction में अगर कोई vector होता है. So let us see from the options, is there any vector along the k cap? तो तीनों में ये तीनों तो नहीं है, only this option is there. ऑप्शन सी विच इज जो के कैप ही बस दिया गया है, मैग्नीट्यूड यूनिट है इसकी 1 है. सो इट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 4i कैप प्लस 3j कैप का डॉट प्रोडक्ट भी निकालते हो, सो यू आर गोइंग टू गेट इट एज ऑब्वियसली 0, यू आर गोइंग टू गेट इट एज 0. तो इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आप यहाँ पे डायरेक्टली वेक्टर को देखते हुए मतलब डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सकते हो रिजल्ट कि इट इज गोइंग टू बी के कैप ओनली. सो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस. यही आपका अप्रोच होना चाहिए कि आप स्मार्ट वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको. तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो हमने टेस्ट सीरीज 3 में किए हैं फ्रॉम द टॉपिक स्केलर्स एंड वेक्टर्स. इसी तरह से हम और भी न्यूमेरिकल्स अलॉन्ग विद द थ्योरी टेस्ट सीरीज वगैरह करते रहेंगे, जो आपको काफ़ी मदद करेगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर यूपी पीजीटी फिजिक्स, राइट. सो आई होप आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं. तो इसी तरह के क्वेश्चंस आप ट्राई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा. टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान दीजिए. आप सबसे मैं मिलूंगी अब नेक्स्ट लेक्चर पे विद सम क्वेश्चंस एंड अनदर टॉपिक्स. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन.